जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कोशिका सिद्धांत के विषय में कि क्या है कोशिका सिद्धांत। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस धरती पर जितने भी जीव पाए जाते हैं इन सब का निर्माण कोशिका से हुआ है, अर्थात कोशिका जो है वही आपस में मिल करके एक समूह का निर्माण करती है जिसे हम लोग जीव कहते हैं। ठीक, तो इस विषय में कौन वैज्ञानिक है जिसने बताया था कि कोशिका ही वास्तव में आपस में मिल करके एक जीव का निर्माण करती है। तो चलिए आइए जानते हैं इसी विषय के विषय में, ठीक ना। तो देखिए, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था मैथियस स्लाइडेन और ये जर्मनी के रहने वाले थे। ठीक, और ये एक वनस्पति वैज्ञानिक थे, अर्थात पेड़ पौधों की भाग को ये लाते थे और उसमें से कोशिका वगैरह निकाल करके उस पर रिसर्च करते थे, अर्थात वनस्पतियों पर रिसर्च किया करते थे। ठीक है, इस साइंटिस्ट का नाम था मैथियस स्लाइडेन। और इसी प्रकार से एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था थियोडोर स्वान और ये रहने वाले थे इंग्लैंड के, ये ब्रिटिश साइंटिस्ट थे। और ये जो साइंटिस्ट थे जंतुओं के थे, अर्थात जंतु वैज्ञानिक थे, ये जंतुओं पे रिसर्च किया करते थे। ये दोनों वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे थे। ये मैथियस स्लाइडेन जो है ये वनस्पति पर रिसर्च करते थे और ये जो थियोडोर स्वान है ये जंतुओं पर रिसर्च किया करते थे। जब ये रिसर्च किया करते थे तो जो भी वनस्पति, अर्थात ये वनस्पति पे करते थे तो वनस्पति और ये जंतु पे करते थे तो जंतु, अर्थात ये दोनों जब वनस्पति और जंतुओं पर रिसर्च किया करते थे तो उस वनस्पति और जंतु के अंदर जो भी ये खोज किया करते थे ये एक पेपर अर्थात अपने रिसर्च पेपर के ऊपर लिख दिया करते थे कि आज हमने ये खोजा, इसमें आज हमने ये खोजा। इस प्रकार से मैथियस स्लाइडेन का जो रिसर्च है वो 1838 ईस्वी में खत्म हो गया और थियोडोर स्वान का जो रिसर्च है वो 1839 ईस्वी में क्या हुआ, प्रकट हुआ, मतलब इन्होंने खत्म कर दिया। जब इन्होंने अपने रिसर्च को दुनिया के सामने लाया, ठीक, किसी तरीके से प्रकाशित किया और प्रकाशित करने के बाद जब इनका रिसर्च जो है वो दुनिया के सामने आया तो दुनिया वालों ने देखा कि वास्तव में मैथियस स्लाइडेन और थियोडोर स्वान जो रिसर्च किए हैं, जो बात बताए हैं अपने थ्योरी में, इन दोनों का जो सिद्धांत है, जो दोनों का बात है रिसर्च में, वो हूबहू क्या है, सेम। हाँ, इन्होंने केवल और केवल उसी चीज को पादप के ऊपर बताया है, वनस्पति के ऊपर बताया है, और थियोडोर स्वान जो है उसी बात को जंतु के ऊपर बताया है। मतलब बात करें तो आखिर में ये ऐसा कौन सा बात था जो मैथियस स्लाइडेन और थियोडोर स्वान ने बताया हूबहू समान, ठीक है। तो इन्होंने जो बात अपने रिसर्च पेपर में लिखी थी, अर्थात जो खोज करी थी, इनका बात यही था, ठीक, कि आज धरती पर जितने भी जीव पाए जाते हैं इन सभी का निर्माण जो है कोशिका और इसके साथ साथ कोशिका के अंदर बनने वाले जो भी उत्पाद हैं उनसे होता है। इसका कहने का मतलब चाहे वो पादप होके या कोई भी क्या होके जंतु, जंतु जो है इन सब का जो निर्माण है वो कोशिका से हुआ है। और इसके साथ साथ कोशिका के अंदर जो भी उत्पाद बनता है जैसे ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड, अन्य पदार्थ, ये सब आपस में मिल करके कोशिका और उसका उत्पाद जो है वो जीव का निर्माण करता है। ठीक, तो यह बात जो है मैथियस स्लाइडेन और थियोडोर स्वान का आगे चल के कहलाया कोशिका सिद्धांत। अर्थात कोशिका सिद्धांत के अनुसार यही कहा गया कि आज धरती पर जितने भी जीव, अर्थात प्राकृतिक में जितने भी जीव उपस्थित हैं, इन सभी का निर्माण जो है जीव, मतलब इन सभी का जो निर्माण है कोशिका और उसके उत्पाद से हुआ है। ठीक, इसी को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है ना, कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर फॉर्म्ड बाय द सेल एंड इट्स प्रोडक्ट। अर्थात आज धरती पर जितने भी जीव हैं इन सब का निर्माण कोशिका और उसके उत्पाद से मिलकर के हुआ है। और इस बात को बताने वाले कौन थे, मैथियस स्लाइडेन और थियोडोर स्वान। और यही बात जो है कहलाता है कोशिका सिद्धांत। अब बात करते हैं आगे कि कोशिका सिद्धांत, तो यहाँ तक तो ये मैथियस स्लाइडेन और थियोडोर स्वान ने बता दिया कि इस धरती पर जितने भी जीव हैं इन सब का निर्माण कोशिका और उसके उत्पाद से हुआ है। लेकिन
बात करते हैं 1855 की, ठीक है। ये कब 1838 1839 चल रहा है, लेकिन कुछ लगभग बात करें तो 16 से 17 साल के बाद एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था रोडोल्फ विर्चो, जिनका नाम था रोडोल्फ विर्चो। इधर देखते हैं थोड़ा सा, ठीक है। 1855 ईस्वी में पुनः एक साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम था रोडोल्फ विर्चो। ये रोडोल्फ विर्चो जो है वो मैथियस स्लाइडेन और थियोडोर जॉन स्वान, जिन्होंने बताया था कोशिका सिद्धांत के बारे में। इन्होंने कहा था कि इस धरती पर जितने भी जीव हैं ये सब कोशिका और उसके उत्पाद से मिलकर के बने हैं। ये रोडोल्फ विर्चो जो है उन दोनों से पूछा कि आप ये बताइए, ये कब से बता रहे हैं कि कोशिका और उसके उत्पाद से मिलकर के सारे जीव बने हैं, लेकिन आप ये बताइए कि जिस कोशिका का आप जिक्र कर रहे हैं ये कोशिका बना कैसे है। वास्तव में ये जो कोशिका जो है जीव का निर्माण करता है, लेकिन ये कोशिका कैसे बना है, ये बात कौन पूछा? रोडोल्फ विर्चो। किससे? मैथियस स्लाइडेन और थियोडोर स्वान से। तो मैथियस स्लाइडेन और थियोडोर स्वान इस बात को बताने में असक्षम हो गए, अर्थात जो रोडोल्फ विर्चो ने पूछा कि ये कोशिका बना कैसे है, तो ये दोनों साइंटिस्ट जो है वो इस बात को बताने में असक्षम हो गए कि कोशिका का निर्माण कैसे हुआ है। तब ये रोडोल्फ विर्चो बोला कि मैथियस स्लाइडेन और थियोडोर स्वान, आप हम बता रहे हैं और आप लोग सुनिए, ठीक ना, कि कोशिका का निर्माण कैसे हुआ है। तो रोडोल्फ विर्चो ने बताया कि इस धरती पर जितने भी कोशिका आज उपस्थित हैं, इन सभी कोशिका का जो निर्माण है वो पहले से उपस्थित कोशिका के विभाजन से हुआ है। इसका मतलब ये जो भी कोशिका आज उपस्थित है वो पहले से उपस्थित कोशिका के विभाजन से बना है, अर्थात एक कोशिका विभाजित हुआ और जितने भाग में विभाजित हुआ उतना नए नए कोशिका का निर्माण हो गया। ये बात कौन बताया? रोडोल्फ विर्चो ने। ठीक, ये बात सत्य भी है। ठीक, जैसे अब एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करते हैं तो जैसे हम लोग का जो शरीर का निर्माण है वो कोशिका विभाजन का ही देन है। हम लोग का शरीर का निर्माण जो है शुक्राणु और अंडाणु के मिलने से हुआ है। जब शुक्राणु और अंडाणु मिला तब जाके एक द्विगुणित संरचना का निर्माण हुआ जिसे हम लोग कहते हैं युग्मनज। और जब युग्मनज आगे कोशिका विभाजित करके एक संरचना का निर्माण किया जिसको हम लोग कहते हैं भ्रूण, और जब यही भ्रूण बार बार कोशिका विभाजन करके विकसित हुआ तब जाके एक जीव के शरीर का निर्माण हो गया। तो इस प्रकार से क्या होता है, दो कोशिका यहाँ पर मिला और आगे भी कोशिका विभाजित कर करके अपनी संख्या को बढ़ाया और तब जाके एक जीव का निर्माण हुआ। तो ये जो कोशिका है वो भी कोशिका विभाजन के दौरान ही आया था, अर्थात ये नर जो पेरेंट है, पिता, अर्थात जो मादा जो है पेरेंट, माता, उसमें यह शुक्राणु और अंडाणु कोशिका विभाजन के दौरान बना था। और यही जब शुक्राणु और अंडाणु मिला तब जाके क्या हुआ, एक जीव का निर्माण। ठीक, इसी प्रकार से जितने भी जीव बनते हैं उसके अंदर जितनी भी कोशिकाएं होती हैं उन सब का जो निर्माण होता है वो कोशिका के विभाजन से। और इस बात को बताया कौन? रोडोल्फ विर्चो। और इसी रोडोल्फ विर्चो के बात को, लेकिन रोडोल्फ विर्चो को हिंदी तो आता नहीं था, हम लोग बोल रहे हैं जिस तरीका से उस तरीका से इनको हिंदी आता नहीं था। ठीक, तो रोडोल्फ विर्चो ने अपने देश के लैंग्वेज में, अपने भाषा में इसी बात को कि जो जितने भी कोशिका हैं उन सब का निर्माण पहले से उपस्थित कोशिका के विभाजन से हुआ था, इसी बात को उन्होंने अपने लैंग्वेज में कहा था ओमनिस सेलुला ई सेलुला। इस बात को उन्होंने कहा था अपने लैंग्वेज में ओमनिस सेलुला ई सेलुला। रोडोल्फ विर्चो ने अपने लैंग्वेज में इसको क्या कहा था? ओमनिस सेलुला ई सेलुला। इसका मतलब होता है हिंदी में कि जितने भी कोशिका आज उपस्थित हैं इन सब का निर्माण पहले से उपस्थित कोशिकाओं के विभाजन से हुआ है। और रोडोल्फ विर्चो के इसी बात को कहा गया आधुनिक कोशिका सिद्धांत, मॉडर्न सेल थ्योरी। तो
आप लोग बेशक एकदम अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे कि कोशिका सिद्धांत क्या है। ठीक, कोशिका सिद्धांत को बताया किसने, आधुनिक कोशिका सिद्धांत कौन है और आधुनिक कोशिका सिद्धांत के बारे में बताया कौन। आई होप कि आप लोग वीडियो को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे और आप लोग को वीडियो देखते के साथ जहाँ तक कि अनुमान है कि याद भी हो गया होगा। और इसी तरीके से आप लोग देखते रहिए वीडियो को, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए और एंजॉय कीजिए। अब तक के लिए, आज तक के लिए यहीं पर थैंक यू, धन्यवाद।